तो ये एक्सरसाइज आ गया 3.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इससे बनेगा पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन और इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो इसका इक्वेशन बनेगा इससे, और इक्वेशन बनाने के बाद से इसको ग्राफिकली हम सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, x मतलब 10, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज हुआ, इसमें ये पार्टिसिपेट किए थे और कितने स्टूडेंट थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 10 थे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कंडीशन दे दिया है। एक तो टोटल जो है गर्ल्स और बॉय कितने हैं? 10 है, और गर्ल्स की संख्या ये बताया है कि उससे 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जो पता करने के लिए बोले ना, जो क्वेश्चन में बोले कि ये पता करो, फाइंड करो, उसी को एज्यूम कर लो। तो क्या एज्यूम करेंगे सॉल्यूशन में? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स आर x and number of boys is आएगा is y। क्लियर? नंबर ऑफ गर्ल्स इज x and number of boys y। पहला अगर कंडीशन देखोगे तो x plus y होगा, वो कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि पता है कि दोनों मिला के 10 है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए कंडीशन दिया है कि ये जो गर्ल्स है ना और ये बॉय है, ठीक है, कह रहे गर्ल्स जो है वो बॉय से 4 ज्यादा है, तो बराबर कब होंगे? जैसे मान लो कि आपसे मैं 4 ज्यादा हूं, मेरे पास 4 ज्यादा है, तो बराबर कब होंगे? जब इसमें 4 ऐड कर देंगे, बॉयज में 4 ऐड करेंगे तो बराबर होगा। क्लियर? जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ रुपए हैं और आपके पास कुछ रुपए हैं, आपसे मैं 4 रुपए ज्यादा हूं, एक एज्यूम करो 4 रुपए ज्यादा हो, तो हमारे आपकी वैल्यू बराबर कब होगी? जब 4 आप में ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? यही कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, क्या करें? वो क्या होता है, 4 ज्यादा है तो इसमें ही ऐड कर देते हैं, तो 4 और ज्यादा हो गया। समझ में आया ना? एक तो x और y में ये ऑलरेडी 4 ज्यादा है, तो बराबर कब होंगे? जब इसमें 4 ऐड करोगे तभी होंगे ना। बराबर की बात कर रहा हूं। x y में पता है कि x वाला बड़ा है, तो बराबर करना है तो छोटे वाले में उतना ऐड करना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और ग्राफिकली बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि टेबल फॉर्म करना इस तरीके से 2 टेबल बना लेना कि ताकि ग्राफ बनाने में इजी रहे। ठीक है, 2 ही वैल्यू ले लो, 2 ही वैल्यू, x y यहाँ पर, x y यहाँ पे। पहला इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो? x इक्वल टू 10 माइनस y लिखोगे यहाँ से, इसका x इक्वल तो दिया ही है y प्लस 4। ठीक है, क्लियर? ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? देखो ना, यहाँ पे प्लस y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस y होगा, तो 10 माइनस y लिखा x इक्वल टू, और ये तो ऑलरेडी लिखा उधर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने y की वैल्यू 4 लिया तो x की वैल्यू क्या आएगा? 10 माइनस 4 कितना होगा? 6। अगर मैंने y की वैल्यू 5 लिया तो x की वैल्यू क्या होगी? 5। अरे 10 माइनस 5 ही होगा ना। अच्छा, दूसरा देख लो, अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 2 लिया तो x की वैल्यू क्या आएगा? 6 होगा ना। यहाँ 2 रखा तो 2 प्लस 4, x की वैल्यू 6 आ गया। अगर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब ग्राफ में बनाएंगे दोनों लाइन का इक्वेशन, हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सब पॉजिटिव है ना? सब पॉजिटिव है ना? तो हमने ऐसे बनाना है, क्योंकि माइनस है ही नहीं है, इधर भी माइनस नहीं है, इधर भी माइनस नहीं है, सब पॉजिटिव है। कहाँ तक x है? 6 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक हो। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे पहला वाला का 6 4 है, ये 6 गया और ऊपर 4 आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट बराबर आना चाहिए। यहाँ मेरा बैठ रहा है। ठीक है,
बैठ रहा है? ग्राफ में देखोगे तो एग्जैक्ट मिल जाएगा पॉइंट 6 और 4 का मिल गया। ये क्या है 6 है और 4 है, क्लियर। दूसरा 5 और 5, यहां से 5 और यहां से 5 एग्जैक्ट बनाओगे ना तो बढ़िया एकदम डायग्राम बनेगा। अब इसे लाइन बना देना, इसे पास होती हुई एग्जैक्ट लाइन बनाना, पास होता हुआ जाए। क्लियर, बन गया। दूसरा 6 और 2, 6 है और 2 कहीं यहां पे आ रहा है। फिर 4 0, 4 इधर है, 0 इधर ही आएगा। इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं यहां पर जा रहा है, ठीक है। अब ग्राफ एग्जैक्ट बनाए होगे, एग्जैक्ट आप ये डायमेंशन 1 सेंटीमीटर पे लिए, ये भी 1 सेंटीमीटर पे लिए, ठीक है। और एग्जैक्ट ये पॉइंट लेके बनाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से 7.2 या 7.3 के आसपास आएगा, 7.3 या 8.3 की वैल्यू आएगा, ठीक है। आप एग्जैक्ट बनाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी देखो, एक एज्यूम भी कर सकते हो कि ताकि आपको आइडिया भी मिल जाए। 7.3 अगर मान लो आ रहा है, मान लो ये 7.3 पे आ रहा है, ऐसे मान लो क्या है 7.3। अब ये सेटिस्फाई करो कि ये चेक हो रहा है कि नहीं। पहला x की वैल्यू है और x क्या है, गर्ल्स है। दूसरा बॉयज, y की वैल्यू वो कितना है 3। अब चेक करो इन दोनों का एडिशन 10 है, सही है। दूसरा वाला इससे 4 ज्यादा है कि नहीं, मतलब सही है। तो आप करेक्ट बनाओगे तो ये सीधी लाइन ऐसी आएगी। हाँ, एग्जैक्ट बनाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बता देना हैंस नंबर ऑफ बॉयज इज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7, वो आएगा, ठीक है। यस, इस तरीके से हमने कर लेना।